सभी प्यारे मित्रों को सादर अभिवादन। आशा है मित्रों आप सभी लोग स्वस्थ एवं सुखी होंगे। मित्रों, आज मैं फिर वही किताब लेकर के आया हूँ, अमीरी की चाबी आपके हाथ में, जो कि नेपोलियन हिल के द्वारा रचित है, जो अमेरिकी लेखक हैं। इस किताब को 21वीं सदी के लिए एक नया संस्करण भी माना जाता है। मित्रों, अध्याय 7 मास्टरमाइंड का सिद्धांत ये चल रहा है। पहला भाग मैंने इसका आप लोगों के सामने वीडियो बना करके हमने डाला था। अब अध्याय 7 का भाग 2 हम आपके सामने पढ़ करके सुनाने जा रहे हैं। मित्रों, उस उत्पादन के पीछे जो व्यक्ति था वह उन 500 उद्योगपतियों में से एक था जिससे हमें सिद्धांत सीखे हैं। उसकी ज़िंदगी के अनुभव हमारी सफलता की फिलॉसफी को गढ़ने में बहुत उपयोगी साबित हुए हैं। शायद ही अब किसी को यह बताने की ज़रूरत पड़े कि उस उद्योगपति का नाम क्या था। उनका नाम हेनरी फोर्ड था। जैसे जैसे फोर्ड का उत्पादन बढ़ता गया, उनका मास्टरमाइंड समूह भी बढ़ता गया। इसमें मैकेनिक, इंजीनियर, केमिस्ट, रिसर्च टीम, वित्तीय विशेषज्ञ, सेल्समैन और कई प्रकार के कुशल श्रमिक आ गए। इतने बड़े काम के लिए गठबंधन में इन सबका शामिल होना भी जरूरी था। मास्टरमाइंड गठबंधन की मदद से फोर्ड ने अपने मस्तिष्क को कई हजार गुना ज़्यादा शक्तिशाली बना लिया। इस गठबंधन के बिना वे अपनी विशाल औद्योगिक गतिविधियां नहीं चला सकते थे। यह गठबंधन लगभग एक सदी से चल रहा है और यह आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि इसकी शक्ति से सभी को लाभ होता है। और यहाँ पर ध्यान दें कि कोई भी मास्टरमाइंड गठबंधन तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि उससे सभी संबद्ध लोगों को लाभ न हो, जिससे कि उससे सभी संबद्ध लोगों को लाभ न हो। सामूहिक प्रयास की शक्ति हासिल करने से पहले अपने मास्टरमाइंड गठबंधन के उद्देश्य को अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप स्थायी शक्ति हासिल करना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि इसका इस्तेमाल ऐसे उद्देश्य से हो रहा हो जिससे गठबंधन के सभी लोगों को लाभ हो। शक्ति बहुत खतरनाक या बहुत उपयोगी हो सकती है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मास्टरमाइंड से प्रबल शक्ति मिलती है और शक्ति के बाकी रूपों की तरह ही इसका इस्तेमाल भी सकारात्मक और नकारात्मक तरीके से किया जा सकता है। पूरी मानव जाति का इतिहास इसकी सच्चाई को प्रमाणित करता है। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु से लेकर विलियम्स, जेम्स और रॉल्फ वाल्डो इमर्सन के युग तक हर महान दार्शनिक ने इसे पहचाना और बताया है। बिजली इंसान की सेवा करती है, लेकिन अगर गलत उद्देश्य से इसका इस्तेमाल किया जाए तो यह किसी की जान भी ले सकती है। ऐसी कोई अच्छी चीज़ नहीं है जिसका विनाशकारी प्रयोग किया न जा सकता हो। भोजन जीवन के लिए जरूरी है और सही उपयोग होने पर यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन यदि भोजन का गलत इस्तेमाल किया जाए या बहुत ज़्यादा भोजन कर लिया जाए तो यह जहर की तरह नुकसान भी कर सकता है। मास्टरमाइंड के उत्तरदायित्व पूर्ण प्रयोग का महत्व। आपके सामने इंसान की शक्ति के महानतम स्रोत यानी मास्टरमाइंड सिद्धांत का विश्लेषण किया जा चुका है। अब इसके सही और उत्तरदायी पूर्ण प्रयोग की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप हेनरी फोर्ड की तरह इसका प्रयोग करेंगे तो आपको भी उन्हीं जैसे वरदान मिलेंगे। आपको भी दुनिया में उतना ही सम्मान मिलेगा। आपको भी संबंधों में उतनी ही मित्रता व सहयोग मिलेगा जितना फोर्ड को मिला था। सब यह जानते हैं कि किसी अन्य उद्योगपति के बजाय फोर्ड का उनके साथियों द्वारा ज़्यादा सम्मान किया जाता था। फोर्ड का मास्टरमाइंड अपने करीबी सहयोगियों और तकनीकी स्टाफ के साथ सामंजस्यपूर्ण गठबंधन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह उससे काफ़ी आगे तक गया। इसमें अमेरिकी जनता भी शामिल थी, जिसने हाशिए पर खड़े होकर उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचते देखा। हमारी आपकी तरह ही
के लोग जो सशक्त व्यावसायिक और व्यक्तिगत फिलॉसफी को पहचानते हैं तथा उसके प्रयोग का सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग मास्टरमाइंड शक्ति का फोर्ड की तरह इस्तेमाल करें, क्योंकि अमेरिका के औद्योगिक इतिहास में व्यक्तिगत सफलता का उनसे बेहतर उदाहरण दूसरा नहीं है। उन्होंने जितने भी लोगों के जीवन पर प्रभाव डाला, लगभग सभी को लाभ पहुंचाया। हमें यह नहीं लगता कि फोर्ड को इस बात का पूरा एहसास था कि उन्होंने अमेरिकी जीवन पर कितना ज़्यादा प्रभाव डाला। हेनरी फोर्ड के नियंत्रण में मास्टरमाइंड शक्ति एक वरदान साबित हुई। किसी कम भविष्य दृष्टि वाले व्यक्ति के हाथ में यह सांप या खतरा भी बन सकती थी। यहाँ हमारा उद्देश्य फोर्ड की प्रशंसा करना नहीं है, बल्कि उनका विश्लेषण करना है, ताकि उन सब लोगों को प्रेरणा मिले जो जिंदगी में आगे बढ़ना और प्रगति करना चाहते हैं। हेनरी फोर्ड और विभिन्न व्यवसायों के 500 अन्य उत्कृष्ट उद्योगपतियों का विश्लेषण करते समय जब इस फिलॉसफी के 17 सिद्धांतों पर उनका परीक्षण किया गया, तो फोर्ड बाकी सबसे बहुत आगे थे। पहले 3 सिद्धांतों, 1 मील ज़्यादा आगे तक जाना, निश्चित लक्ष्य और मास्टरमाइंड में उनका स्कोर 100% से भी ज़्यादा था। ज़्यादा का मतलब यह है कि उन्होंने इन तीनों सिद्धांतों का असाधारण प्रयोग किया। इसी वजह से वे इतने सफल हुए और दुनिया भर में उनका इतना अच्छा प्रभाव पड़ा। और हमें यह याद रखना चाहिए कि उनकी मास्टरमाइंड गठबंधन की पहली सदस्य, उनकी पत्नी, जिंदगी भर इस गठबंधन में पहले स्थान पर रहीं। फोर्ड पर उनका गहरा प्रभाव था। दरअसल यह प्रभाव इतना गहरा था कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर श्रीमती फोर्ड नहीं होती तो महान फोर्ड औद्योगिक साम्राज्य भी वर्तमान रूप में नहीं होता। हेनरी फोर्ड गलतियां करते थे, उनमें से कुछ गलतियां निर्णय के कारण होती थीं, बाकी गलतियां ऐसे कारणों से होती थीं जो उनके नियंत्रण में नहीं थे। जो लोग उनके सक्रिय जीवन की हकीकत जानते हैं, वे आपको बताएंगे कि फोर्ड ने सिर्फ 2 बड़ी गलतियां की थीं, और जैसे ही उन्हें इनका पता चला, उन्होंने अपनी विचार शक्ति और पहल शक्ति के माध्यम से उन्हें तत्काल सुधार लिया। कितना बढ़िया रिकॉर्ड है। इसका अनुसरण करके आप भी अमेरिकी जीवन शैली में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। यही नहीं, आपको जो पारिश्रमिक मिलेगा उसकी गणना भी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से होगी। वक्ता ने बोलना बंद कर दिया। एक श्रोता ने सकुचाते हुए अपना हाथ उठाया। यह पहला सवाल था जो वक्ता से किसी ने पूछा था। श्रोता बोला, माफ़ कीजिए। वक्ता ने उस श्रोता की तरफ सिर उठाते हुए कहा, हाँ कहिए। श्रोता ने पूछा, मैं सिर्फ यह जानना चाहूँगा कि आज हमसे जोड़ियाँ बनाकर साथ साथ बैठने के लिए क्यों कहा गया है। वक्ता ने सवाल के महत्व को स्वीकार करते हुए अपनी भौहें उठाई और जवाब दिया, ओह, मैं तो यह भूल ही गया था। धन्यवाद। मैंने आपकी जोड़ियाँ इसलिए बनाई ताकि आप यहाँ बैठें, किसी एक सदस्य को पूरी तरह जानने के लिए थोड़ा समय निकालें। आप उनसे जो सीख सकते हो सीखें और उनके साथ भविष्य में मास्टरमाइंड गठबंधन बनाने के बारे में विचार करें। हालांकि सबसे अच्छा गठबंधन विवाह है, लेकिन वह जिंदगी का सिर्फ एक पहलू है। आप जिससे भी मिलते हैं उसमें यह क्षमता होती है कि वह आपके लक्ष्यों को पाने में आपकी मदद कर सकता है। अपने पास बैठे साथी को जानने के लिए अगर आप आज कुछ मिनट का समय निकालोगे तो आप पाएंगे कि आप दोनों के पास एक दूसरे को देने के लिए बहुत कुछ है। मैं आपको कल इस बारे में ज़्यादा बताऊंगा कि इस फिलॉसफी के महान प्रशिक्षक एंड्रयू कार्नेगी के मास्टरमाइंड सिद्धांत के बारे में क्या विचार थे। इस दौरान मैं आप में से हर व्यक्ति का आह्वान करता हूं कि वह अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य बना लें। अगर आपने अब तक ऐसा न किया हो तो इसी समय ऐसा कर लें। कुछ मिनट का समय निकालकर अपने पार्टनर को अपने जीवन का पूरा लक्ष्य बताएं, उसकी मदद से अपने लक्ष्य को संशोधित या परिवर्तित करें
ताकि आपका लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ ढंग से आपकी सेवा कर सके। याद रखें, अपना लक्ष्य बनाते समय ज़्यादा ऊंचा लक्ष्य बनाने से न घबराएं। यह न भूलें कि आप अवसरों से भरे देश में रहते हैं। आप यहाँ जितनी चाहें उतनी दौलत हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप बदले में पर्याप्त मूल्यवान सेवा देने के इच्छुक हों। जिंदगी में अपना लक्ष्य निश्चित करने से पहले जैसे बी रिटनहाउस की इन पंक्तियों को याद कर लें, जिसका शीर्षक है मेरी तनख्वाह, जो उनकी पुस्तक द डोर ऑफ ड्रीम्स से ली गई है, और इनमें सिखाए सबक को दिल में बैठा लें। मैंने ज़िंदगी से एक सिक्के की तनख्वाह मांगी और ज़िंदगी ने मुझे इससे ज़्यादा नहीं दिया। बहरहाल, जब मैंने अपना खाली भंडार देखा तो मैंने शाम को ज़्यादा तनख्वाह मांगी। ज़िंदगी एक न्यायपूर्ण मालकिन है, यह आपको उतना ही देती है जितना आप मांगते हैं, लेकिन जब आप अपनी तनख्वाह तय कर लेते हैं तो आपको उसी तनख्वाह पर ही काम करना होगा। मैंने एक मजदूर की तनख्वाह पर काम किया। बाद में मुझे यह जानकर निराशा हुई कि मैं ज़िंदगी से चाहे जितनी तनख्वाह मांग सकता था और ज़िंदगी मुझे वह खुशी देती। सफल लोग ज़िंदगी से गरीबी का सौदा नहीं करते हैं। वे जानते हैं कि एक शक्ति है जिसके द्वारा ज़िंदगी से अपनी शर्त पर पारिश्रमिक पाया जा सकता है। वे जानते हैं कि यह शक्ति अमीरी की चाबी पाने वाले हर व्यक्ति के पास होती है। वे इस असीमित शक्ति की प्रकृति जानते हैं। वे जानते हैं कि इसका नाम सिर्फ एक शब्द का है, जो अंग्रेजी भाषा का सबसे महान शब्द है। इस शब्द को सब लोग जानते हैं, लेकिन इसकी शक्ति के रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं। मित्रों, ये अध्याय खत्म है, समाप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक इसे सुना।